सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 59वां सर्ग। विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देना तथा ऋषि पुत्रों को शाप देकर नष्ट करना। शतानंद जी बोले, हे राम, त्रिशंकु के वचन सुनकर विश्वामित्र जी द्रवित हो उठे और बोले, नृपवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। मैं इसके लिए सभी पुण्य कर्मों ऋषियों को बुलाता हूँ और फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए तुम अपने इस नवीन रूप के साथ सदैव स्वर्ग में जाओगे। इतना कहकर उन्होंने पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर सारे ऋषि मुनि, जिसमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हों, बुला लाओ। यदि उनमें से कोई मुझे अवहेलनापूर्ण बात कहे तो वह भी आकर मुझसे पूरी कह देना। गुरु की आज्ञा से सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए और लौटकर गुरु से बोले, गुरुदेव, इस यज्ञ में महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी पधार रहे हैं, लेकिन महोदय तथा वशिष्ठ के पुत्रों ने कहा है कि जो विशेषतः चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय हो, उसमें देवता या ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं। यह सुनकर विश्वामित्र क्रोधित होकर बोले, मैं उग्र तपस्वी हूँ, मुझ पर दोषारोपण करने वाले आज ही मृत्यु के मुंह में चले जाएं और 700 जन्मों तक एक कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझे दोषी ठहराया है, ध्यान शून्य हो निषाद योनि को प्राप्त करे। ऋषियों के सामने ऐसा कहकर विश्वामित्र जी चुप हो गए और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है।